हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सभी नए गेस्ट और जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में मैं पालबी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हर रोज शाम को 8 बजे होता है हमारा। और अभी 8 बजे हमने आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड मैसेज दिए, कुछ ऐसे वीडियोस जिससे आपको पता चलता है कि टियांस इंटरनेशनल का जो मैग्नीट्यूड है कितना बड़ा है। और साथ में आपको मौका मिलता है इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से हम किस तरह का माहौल बना रहे हैं, किस तरह की हमने एनर्जी जनरेट की है पिछले कुछ सालों में स्पेशली। और जैसे कि स्पेशल प्रोग्राम है ये दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि आईडीनेट सिस्टम इस जूम वेबिनार के माध्यम से आपको देता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, स्पेशली इस चैलेंजिंग पीरियड में जब कोविड पूरे देश में है। काफ़ी चैलेंज है इस समय, बट ऐसे समय में भी हम अपना संयम को बनाते हुए, अपने हौसले को बनाते हुए, हिम्मत को रखते हुए, सावधानी के साथ अपनी ज़िंदगी के इस बेहतरीन टाइम का उपयोग करते हुए सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारी फिलॉसफी है दोस्तों, हमारा कहना है, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम कहता है, वी ऑल आर डायमंड्स। हम सब लोग डायमंड हैं एंड यू आर डायमंड बॉर्न टू शाइन। अगर हम पैदा हुए इस दुनिया में तो एक चमकने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। तो डायमंड ड्रीमर्स ये आपके लिए सक्सेस एकेडमी है। ये एक तरीके से आपका स्कूल है, एक ऐसी स्कूल है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, और इसके अलावा औरों के लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, वो सब कुछ इस सिस्टम के माध्यम से हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और उसका श्रेय जाता है दोस्तों इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। और हम सबको प्राउड है कि आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसको आज फ्यूचर की इंडस्ट्री कहा जाता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आज पूरी दुनिया में लोग अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों को ही सुधार रहे हैं। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी लोगों ने अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें गरीब लोग अपने आप को अमीर बना सकते हैं। कोई भी भेदभाव नहीं है। 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, इंटेलिजेंट हैं, नहीं हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, डज नॉट मैटर। एक ही चीज मैटर करती है, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिसका नाम है टियांस इंटरनेशनल, इसका बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है। पिछले 26 साल में पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है इस कंपनी ने। एक जबरदस्त कंपनी सॉलिड बैकग्राउंड के साथ काम कर रही है। और हमें इस बात का प्राउड है कि हम एक ऐसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी दुनिया में बदल के रख दिया है। तो दोस्तों, टियांस 1995 से आज पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को कर रही है। एवरी टियांस पर्सन ज्वाइन हैंड्स, यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टियांस ब्रांड। एक ग्लोबल ब्रांड के आप हिस्सा बन जाते हैं। एंड एवरी टियांस पर्सन स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर एंड द टियांस ब्रांड विल बी ग्रेट बिकॉज ऑफ यू।
हम सब की वजह से, आपकी वजह से टियांस ब्रांड की आज पहचान है पूरी दुनिया में। तो कंपनी का विजन है दोस्तों, आप देख सकते हैं सॉलिड बैकग्राउंड के साथ, बिकम द लीडर ऑफ ग्लोबल हेल्थ इकोलॉजी। पूरी दुनिया में जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को एक लीडर एस्टेब्लिश करना, ये हमारा विजन है। और जो मिशन है टियांस इंटरनेशनल का, टियांस मिशन इज टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड with the opportunity to enjoy high quality products, improve living standards and promote social harmony. टियांस इंटरनेशनल का मतलब है दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल gives faith to humanity, development and personal growth of the society. आप देख सकते हैं कितने बड़े, कितने उच्च विचार के साथ पिछले 26 साल से पूरी दुनिया में टियांस इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड बनाया है। एंड वी फील वेरी प्राउड, क्योंकि इस कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो आज पूरी दुनिया में इसकी सख्त जरूरत है। सख्त हेल्थ इंडस्ट्री में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट। और हमें इस बात की खुशी है और हम इस बात को प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में कोई अंत नहीं है। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, एवरग्रीन इंडस्ट्री, अनलिमिटेड फ्यूचर। आप कितनी ग्रोथ ले सकते हैं आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आज के हालात में आप देख रहे हैं इन प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है। एंड वी फील वेरी ब्लेस्ड, वी फील वेरी प्राउड कि आज हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जिनको चमत्कारिक कहा जाता है, जैसे कॉर्डिसेप्स, स्पिरुलिना। इसी तरीके से आप देखें मल्टीविटामिन्स, ओमेगा, जिम्नेमा, जिंक, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको यूज करके आज हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। पर्सनल केयर की आइटम जो हर रोज हमारे घर में यूज होती हैं, आज तक हमने किसी और का कारोबार बनाया, किसी और का बिजनेस खड़ा किया, अपना कुछ नहीं हुआ। हम कंज्यूमर बनकर, कस्टमर बनकर रह गए। कस्टमर मतलब कष्ट करके मर, कस्टमर, राइट। तो कस्टमर नहीं बनना है अब हमको एंटरप्रेन्योर बनना है। जब हम औरों को अमीर बना सकते हैं तो हम खुद को भी अमीर बना सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट इस कंपनी ने दिए हैं जो रिवॉल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी प्रोडक्ट। एक ऐसे मशीनें हमारी कंपनी के पास में हैं जिन्होंने धमाल मचा रखा दुनिया में। तो दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप कहीं भी रहते हो, आप वहीं से काम करो। पूरी दुनिया में जो भी काम होता है इस कंपनी का ग्लोबली, उसका बेनिफिट आपको मिलता है, पूरी दुनिया का फायदा। तो आपके पास मौका है, ब्रॉन्ज से जुड़िए, सिल्वर से जुड़िए, गोल्ड से जुड़िए या प्लेटिनम से। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे मार्जिन बढ़ेगा, खुद यूज करोगे तो बचत है, दूसरों को प्रमोट करोगे तो फायदा है। जब टीम बनाओगे तो टीम का फायदा, हफ्ते में पेमेंट बनती है, हर हफ्ते पेमेंट, मतलब 4 बार पेमेंट बनती है महीने में। इसीलिए 10 तारीख को पेमेंट आती है, 16 तारीख को पेमेंट आती है, 30 तारीख को भी पेमेंट आती है। 3 पेमेंट आती है महीने में, सोचिए। हर क्वार्टर में रॉयल्टी आती है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इस बिजनेस से। आज पूरी दुनिया में लोग मौज ले रहे हैं, मौज। आम लोग आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड बता रहे हैं, हजारों लोग लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं, हजारों गाड़ियां गिफ्ट ले चुके हैं लोग, सैकड़ों यार्ड, प्लेन, विला। तो ये है पावर इस इंडस्ट्री की, सिस्टम की, जहां पर हम जैसे आम इंसान ने अपनी जिंदगी को बेटर किया, चेंज किया, वहां पहुंचाया जिसके कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे, जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की थी, सपना नहीं देखा था। इस इंडस्ट्री के बारे में, इस टियांस इंटरनेशनल कंपनी के बारे में, और फिर हम और आप जैसे लोग जो यहाँ उम्मीदों के साथ जुड़ते हैं और फिर सिस्टम को फॉलो करके अपनी जिंदगी को बदलते हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि आज का आपने टॉपिक, आज का आपने जो टाइटल देखा था, पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा था? आज का जो टाइटल था उसमें लिखा था
कि आपने आज जो टाइटल्स देखा उसके बाद में आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई। 100 तालों की एक चाबी आई थी ना। आपने ये देखा होगा 100 तालों की एक चाबी क्या है ये। हर आदमी चाहता है कोई ऐसी चाबी बता दो सर, ये ताले खुल जाएं सारे, राइट। क्योंकि हम सब लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो जो आज हमारा सब्जेक्ट था उसमें जो आज की हेडलाइन थी हमारी क्या थी? 100 तालों की एक चाबी चाहिए। हाँ जी, बहुत सारे ताले हैं, ताले बहुत ज्यादा हैं और खोलने हैं सबने। ये जब ताले खुलेंगे ना, गरीबी के ताले खुलेंगे तो ही अमीरी आएगी। और गरीबी से जकड़े पड़े हैं, मतलब बहुत जगह ताला लगा पड़ा है, लॉक सिस्टम। आपने देखा होगा टियान्स अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। और बाकी हम आपके छोटे भाई, किसी के छोटे भाई, किसी के बड़े भाई, किसी के बड़े दोस्त, किसी के छोटे दोस्त, है ना। पाल भी बसना है साहब। तो एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए यहाँ पर, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी में वो शक्ति थी। और आप देख रहे होंगे एपिसोड नंबर 324, ये हिसाब लगाया मैंने, पिछले 1.25 साल के आसपास होने वाले हैं जो हमने हिसाब किताब लगाया। तो हमने पाया कि अभी तक हम 323 प्रोग्राम मैं कंडक्ट कर चुका हूं पर्सनली। तो ये 324वां प्रोग्राम जो है ना, वो यादगार है। ये सीरियल मिल गया मुझे, सीरियल ढूंढा, सीरियल मिल गया। तो दोस्तों इसका मतलब है कंसिस्टेंसी की मामला लगातार चल रहा है, और जो असर हो रहा है ना वो लगातार चलने से है। तो आज ऐसी क्या चाबी आपको मिलने वाली है इस एपिसोड में, ये आपकी जिंदगी के लिए यादगार है। जिनको पता है ना उनको रिमाइंड हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाएगा, राइट। तो बात आती है कि ऐसी क्या चीज है जो कि आपको चाबी का काम करेगी, राइट। तो आप देख सकते हैं हम आज अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। जब आप मार्केट में जाकर काम करते हैं तो ऑब्जेक्शंस आती हैं। क्या ऑब्जेक्शंस आती हैं? जनरली क्या ऑब्जेक्शन आती है जब आप मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं? क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी है, कर भला हो भला। हम लोगों का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। जब हम लोगों का भला करने निकलते हैं तो अचानक पता चलता है कि आप बहुत चाहते हो भला करना, लेकिन कोई भला करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हैरानी होती है, या समझ नहीं आया। जब प्रेजेंटेशन देखी थी, जब प्लान देखा था, जब ये मेरे सीनियर मेरे को समझा रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लाइन लग जाएगी सर, लाइन। बाहर तो हालात बड़े खराब है सर, पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है, हेल्थ बनानी है लोगों को सर जी, ऐसा लगता है, राइट। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो ऑब्जेक्शंस आती हैं। आप बोलते हो पैसे कमाने, मैं बताता हूं, आप सब समझा देते हो। सब कुछ समझाने के बाद लोग क्या बोलते हैं? मैं सोच कर बताऊंगा। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं सोच कर बताऊंगा। पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं? ऐसा होता है? आपको बोलते हैं लोग मैं सोच के बताऊंगा, आगे आगे वाली लाइन नहीं बोलते हैं मैं पैसे कमाने कि नहीं कमाने हैं। आपको बोलता है समझ जाओ आप आगे क्या बोल रहा हूं मैं। या फिर क्या बोलते हैं, मेरे पास प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं है। क्या नहीं है? प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं है। मेरे को तो बहुत बोला लोगों ने, बहुत, मुझे गिनती भी याद नहीं है। आपको कितनों ने बोला, याद आ रहा है? अगर आप गिन सकते हो ना तो इसका मतलब अभी काम नहीं किया आपने ज्यादा। जिस दिन आप गिनती भूल जाओगे ना, समझ लेना बहुत कर लिया आप तो, राइट।
नंबर 3 क्या बोलते हैं, मुझे आपकी तरफ बोलना नहीं आता भाई साहब। पाल जी, हम कैसे कामयाब हो पाएंगे? आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप तो बोल सकते हो, आपको तो आता है, हम आपकी तरह नहीं बोल सकते सर, तो बताओ हम कामयाब हो पाएंगे? ये क्वेश्चन आता है ना। और क्या बोलते हैं लोग, जिनको पता नहीं होता ना, कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता नहीं होता, या उनके अगल बगल में दूध के जले हुए लस्सी को फूक रहे होते, कईयों कईयों कंपनियां आती हैं, कईयों कंपनियां आके बंद हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है ये भाग जाती हैं कंपनियां। हर रोज कंपनियां पैदा होती हैं, एरा गैरा नच्छू खेड़ा आके कंपनी खोल देते हैं, और फिर बाद में वो बंद कर देते हैं जब उनके बस की नहीं होती चलानी। तो लोगों को कई बारी लगता है कि सर कंपनी भाग गई तो, ऐसा है ना, कंपनी नहीं चली तो, इसीलिए बोलते हैं 26 साल हो गए पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी पिछले 18-19 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट। अब बात आती है, मुझे घर पर पूछना पड़ेगा वाइफ को, या मुझे अपने हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। ये तो चैन बनाने के जैसा काम है, चैन बनानी पड़ेगी। आप समझ गए? ऐसा बोलते कि नहीं, ये ऑब्जेक्शंस आती है मार्केट में, और मैं थोड़े दिनों बाद सोचूंगा फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। ये ऑब्जेक्शंस आती है ना हमें मार्केट में जब हम काम करते हैं। अगर आपको आती है इसका मतलब आप काम कर रहे हो फील्ड में, राइट। और जो बोले ना कि मेरे को नहीं सर, हमें तो नहीं आती, तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर जब हम काम करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग, लोगों की ऑब्जेक्शंस। लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, जब ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो हमको क्या होता है, फिर ऐसा लगता है पता नहीं हमारा बिजनेस होगा या नहीं होगा। आपको, हमको, हमारा काम क्या है दोस्तों? हमारा काम है, हमें कुछ इस तरीके की मास्टरी करनी है कि नो को यस में कन्वर्ट करें। नो को यस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए क्या करना है, अपने आप को ट्रेंड करना है। जितना आप ट्रेंड करोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेंड होने का मतलब, और किसी चीज को सीखने के बाद, किसी चीज में मास्टरी करने के बाद में क्या होता है, उसका एक एग्जांपल है। कहते हैं जो, अगर आपने देखा होगा रेसिंग में घोड़े दौड़ रहे होते हैं, रेस के हॉर्स रेस होते हैं ना, उसमें घोड़े दौड़ रहे होते हैं, और जब फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल फिनिशिंग, तो आपने देखा होगा नंबर 1, नंबर 2 दो घोड़े हैं, और टक 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 करते करते लास्ट में जब फिनिशिंग आती है ना, एक आदमी आया, एक घोड़ा आता है नंबर 1 पे, और दूसरा कितना आता है, नंबर 2। और इसमें पता है कितना फर्क होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क है। बट आपको मालूम है इनाम में कितना फर्क होता है? सैकड़ों टाइम्स, सैकड़ों टाइम्स का डिस्टेंस में। इंच, 1 इंच से फर्क आ गया, सिर्फ 1 इंच का फर्क है, 1 इंच से जीत गया। लेकिन जीत से जो इनाम मिलता है ना, इनाम जो है वो सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा। जीतने वाले को मिल रहे हैं 10 करोड़, नंबर 2 वाले को मिल रहे हैं मान के चलते 10 लाख रुपया। तो क्या फर्क आया? क्यों? जिसने फुल तैयारी की, फुल प्रैक्टिस की, तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। जब आप सीखोगे, तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे फील्ड में जाके, जब ये ऑब्जेक्शंस आएंगी, अब इन ऑब्जेक्शंस को अगर हमें हैंडल करना आ गया, तो मामला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, लोग हमें ऐसा बोलते हैं, तो हमें एक ऐसा चाबी, एक ऐसी चाबी लगानी है, सारे ताले खुल जाएं। अभी आप पता क्या बोलेंगे, आप में से कई लोग, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये है, ये तो पता है हमारे को। बहुत अच्छी बात है, पता है तो मास्टरी करो। पता होने से कुछ नहीं हुआ आज तक, दुनिया में किसी को मिला नहीं कुछ, मास्टरी करने से मिलेगा। और जिनको नहीं पता है, उनको दोस्तों सीखना है।
क्योंकि सीखने के बाद ही आप कामयाबी पे जा सकते हैं। देखिए मैजिक वर्ड क्या है। ये जो मैजिक वर्ड है, ये है दोस्तों फील, फेल्ट, फाउंड। इसमें वो जादू है शब्द में कि आप फील, फेल्ट, फाउंड को कैसे यूटिलाइज करते हो। टिप्स फॉर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। जब आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना होता है, जब आप इस फार्मूले को यूज करते हो, चमत्कार होता है, चमत्कार। और अभी 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा चमत्कार कितना जबरदस्त होता है। आप क्या बोलते हो, सामने वाला जब बोलता है ना सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप बोलते हो आई नो हाउ यू फील, मैं जानता हूं भाई साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को। आपने क्या किया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने एकदम क्या किया, एडमिट किया, एक्सेप्ट किया। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। आई हैड अ कस्टमर हु फेल्ट द सेम वे। मेरे पास एक कस्टमर थे भाई साहब हमारे, उनको भी ऐसा ही लग रहा था जैसे आपको लग रहा है, बट जब मैंने उनको समझाया ना तो उनको कुछ और मिला। मतलब कब मिला, समझाने पे मिला, जब ढूंढा तब मिला। अगर नहीं ढूंढते तो उनके पास भी एक्सक्यूज ही थे, सॉल्यूशन नहीं था। इसका मतलब क्या है, आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि मैं समझ सकता हूं आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब मैं भी आप ही की तरह था, मेरे सीनियर ने जब बोला तो मैंने अपने सीनियर को एक ही बात बोली थी, पैसे नहीं है। मैंने अपने सीनियर को क्या बोला था, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे आपको लग रहा ना, ऐसे मुझे भी लग रहा था, और ऐसे औरों को भी लगता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि इसका समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी आदमी कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन देखिए वर्ड क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है आपके सामने, ऑब्जेक्शन पैसे नहीं है, और मेरे को इतना अच्छी तरीके से बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता है ना, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, ये है वो है, कहीं कुछ भी ऑब्जेक्शन होगा, आपने क्या यूज करना है, फील, फेल्ट, फाउंड। जैसे ऑब्जेक्शन आया एग्री करना है, ये नहीं बोलना अरे भाई साहब क्या फालतू की बात कर रहे हो आप, है ना, ऐसे थोड़ी होता है, अभी तक क्या कर रहे थे आप, हैं पैसे नहीं है जेब में, बुरा मान जाएगा। आपने क्या किया, इमीडिएटली एग्री किया। जब आप एग्री वाले मोड में आते हो तो सामने वाले को लगता है ये भी हमारी तरह ही है, ये कोई अलग से नहीं है, पाल जी हमारी तरह ही है, ये बता नहीं यार, अच्छा आपके साथ भी ऐसे हुआ था। वो रिलेट करता है अपने आप को, वो अपने आप को डिग्रेड नहीं महसूस करता है, अपने आप को डाउन महसूस नहीं करता, उसको नहीं लगता कि मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। और जब आप किसी की बातों पे एग्री होते हो, फिर उसको बोलते हो फिर मैंने कुछ ऐसा पाया, फील किया, फिर मैंने इस तरह को देखा, इस चीज को देखा, और फिर मेरे को ये चीज मेरे को मिली। उसको आप एक्सप्लेन कब कर पाएंगे दोस्तों, जब आप उनको ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपने उसको सुनना है, और जो क्वेश्चन उसने बोला ना उसी बात को रिपीट करना है आपने, कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, मैं सही समझा ना, वो बोलेगा हाँ 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 यही बोल रहा हूँ सर, यही बोल रहा हूँ मैं, आप मेरे पास पैसे नहीं है। आपने क्या किया दोस्तों, कंफर्म किया, पहले ध्यान से सुना, फिर आपने कंफर्म किया, और फिर उसको डायरेक्शन देनी है, रास्ता दिखाना है कि व्हाई एंड हाउ द सिचुएशन कैन चेंज, ये सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आई फेल्ट द सेम वे, बट व्हाट आई फाउंड वाज राइट। अब ये जो बात है दोस्तों, ये कहां पे पहला पॉइंट क्या है, फील पे, कि आई नो हाउ यू फील, शो देम दैट
you understand, show genuine empathy, right? अब मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर इस एग्जांपल को देना चाहूंगा। एक आदमी ने बोला कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि जिस आदमी ने मुझे प्लान दिखाया था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सीट बांध लो, बेल्ट बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो, टेक ऑफ हो रहा जहाज। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कि जिस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया था उसने मुझे 2 बातें ऐसी बताई जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। अब जैसे आप महसूस कर रहे हैं ऐसे मैं भी महसूस कर रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने भी यही बात बोली मैंने अपने सीनियर को कि भाई जी पैसे नहीं है, मेरे भाई मेरे दोस्त। लेकिन उन्होंने 2 बातें बड़े ध्यान से मेरे को बताई। क्या भाई साहब आप जानना चाहेंगे? मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं। वो क्या बोलेगा आपको, करो या नहीं करो? बोला हाँ बताओ सर, क्या बोला क्या बोला? जिस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया था उसने मुझसे एक सवाल पूछा था कि तुमने बड़े प्यार से बोल दिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? कि आपने बड़े प्यार से बोल दिया कि पैसे नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त क्या आपने कभी इस बात को ध्यान से अपने आप से पूछा कि भाई पैसे क्यों नहीं है? तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? दोस्तों उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? उस दिन मैंने सोचा हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। मैं तो मेहनत करता हूं, मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, बड़ा मेहनत करता हूं, बड़ा काम करता हूं, बट मेरे पास पैसे नहीं है। उस इंसान ने मुझे समझाया कि तुम्हारी इनकम बहुत कम है, इसीलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारी इनकम बहुत कम है, इसीलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारी इनकम, तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना होती, अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे होते तो बिल्कुल पैसे होते या नहीं होते। अब जो 10 20 15 25 30 हजार 40 हजार 50 हजार कमा रहा होगा वो एक बात सोचेगा, हाँ यार जितने कमा रहा हूं इतने तो खर्च हो जाते हैं, बचता तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो पैसे नहीं है। अगर मेरे को 30 हजार की जगह 50 हजार मिलते या लाख रुपए की इनकम होती मेरी तो पैसे मेरे पास होते। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि पैसे क्यों नहीं है? वाई पैसा क्यों नहीं है? कि तुमने सोचा है कभी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार सोचा कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है। जब आप इतनी मेहनत करते हो, पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि आप पैसे बहुत कम कमा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पैसे ना होने की? कि आप जो अभी कमाई कर रहे हो ना, जहां से भी कमा रहे हो वहां से आपकी इनकम बहुत कम है। दोस्तों बात समझ आती है? हाँ यार इसीलिए तो पैसे नहीं है। अगर अभी तक मैं अच्छा पैसा कमा रहा होता तो शायद अभी मेरे पास पैसे होते। ये 10 15 20 हजार 30 हजार 40 50 हजार पैसा का शुरू करना है काम को तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता। मैं बोलता बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छा है, अपलाइन बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो मैं तो तुरंत ज्वाइन करता। लेकिन हुआ क्या, दिक्कत कहाँ आई? क्योंकि कमा नहीं रहे, जाके दिमाग की बत्ती खुलती है। दोस्तों दूसरा सवाल उन्होंने जो मुझसे पूछा, दूसरा सवाल उन्होंने फिर पूछा, 2 सवाल पूछे उन्होंने।
आपके पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आप पैसे कमा ही नहीं रहे हो। फिर दूसरा सवाल पूछा दोस्तों उन्होंने कि जिससे कि मेरी तो दुनिया हिल गई। दूसरा सवाल क्या था? उन्होंने पूछा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन होने चाहिए कि नहीं? दूसरा सवाल क्या पूछा? अरे कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाई साहब? मैंने सोचा यार मेरी शादी तो हो गई चुकी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और एक जिम्मेदार इंसान भी हूं, और परिवार को मैं लीड भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे तो होने चाहिए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या करूंगा? अगर आज कोई समस्या आ गई अचानक, पैसे तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? उस इंसान ने मुझे समझाया कि जिस हालात में हैं उसको बोलते हैं गरीबी। क्या बोलते हैं उसको? गरीबी। जिस हालात में आप हो उसको क्या बोलते हैं दोस्त? गरीबी। और हिंदुस्तान में 98% लोग गरीब हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां से आपके पास अब दो रास्ते हैं। क्या? कोई बात नहीं है, ये सब बातें फील हो चुकी हैं, महसूस किया, और हमने देखा 98% लोगों की यही हालत है जो तुम्हारी है, उनमें मैं भी था। एहसास हुआ, बाद में पाया गया। क्या क्या पाया? हम अकेले नहीं है फाइटर, हम अकेले नहीं है जिनको लड़ना है, लेकिन फाइटर ही जीतता है। जो फाइट कर रहा है ना, वही जीतता है। यहां से दो रास्ते हैं दोस्तों। या तो आप मान लीजिए, क्या? या तो आप मान लीजिए कि आप गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। क्या बोला? क्या बोला उन्होंने आपको? कि अगर, दूसरी बात क्या बोली? दूसरी बात बोली, उस दूसरे सवाल ने तो आपकी जिंदगी हिला के रख दी। कैसे? उन्होंने पूछा कोई बात नहीं भाई साहब, अभी नहीं है तो नहीं है पैसे, लेकिन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? फिर आपने क्या सोचा? यार मैं शादी होगी, बीबी हो गए, बच्चे हो गए, जिम्मेवारी है, और एक जिम्मेवार इंसान भी हूं मैं तो, और परिवार को पालना है, पोसना है, सब कुछ करना है, लीड करना है, पढ़ाना लिखाना है, सब कुछ करना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे तो होने चाहिए। और भगवान ना करे आज कोई अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो पैसे तो नहीं है। और जिस हालात में है उसको क्या बोलते हैं? गरीबी। और हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग उस कैटेगरी में है? 98% लोग गरीबी में। अगर 1 महीना 2 महीना तनख्वाह ना मिले, इनकम ना आए, तो टंडे बंडे बर्तन बिकने शुरू हो जाते हैं, टीवी बिकने शुरू हो जाते हैं, फर्नीचर बिकना शुरू हो जाता है, साइकिल, स्कूटर, मोबाइल, लैपटॉप। दिस इज द फैक्ट। 3 महीने काम ना हो, 6 महीने काम ना हो, तो कहानी सड़क पे आ जाती है। वाई? क्योंकि ये हालात है। तो यहां से दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? या तो आप मान लीजिए अपने आप को मैं गरीब हूं, और गरीब रहेंगे भाई साहब, और आपके बच्चे भी गरीबी का गाना गाएंगे, हम तो गरीब हैं, हम पैदा गरीब हुए, क्यों हमारे बापूजी गरीब थे इसलिए हम भी गरीब हैं। या तो यही रोना रोते रहेंगे, या फिर, या तो मान लीजिए, या फिर ठान लीजिए कि आज भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन आगे गरीब नहीं रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मेरे बच्चे अमीर आदमी बन जाएंगे, अमीर आदमी की तरह जिंदगी जिएंगे, अमीर फैमिली की तरह, अमीर इंसान की तरह जिंदगी दूंगा अपने अपने बच्चों को। ये ठानना पड़ेगा। या तो मान लीजिए, या मान लो, या फिर ठान लो। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको
4-5 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको इस बिजनेस को करने के लिए। 4-5 लाख नहीं चाहिए, 4-5 लाख का इंतजाम नहीं करना है आपको। सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने हैं, सिर्फ शॉपिंग करनी है जिंदगी में एक बार। चाहे ब्रोंज से करो, सिल्वर से करो, गोल्ड से करो या फिर प्लेटिनम से करो, चॉइस आपकी है। काम ब्रोंज कार्ड से भी चलाया जा सकता है। इसके लिए 4-5 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको। कितने चाहिए? 10-15 हजार रुपया, नथिंग। आज इमरजेंसी आ गई ना, पैसे ही नहीं है, तब भी तो लाने पड़ेंगे कहीं से। और इस बिजनेस को आप कर सकते हो। सिर्फ प्रोडक्ट शॉपिंग किया आपने, 10-15 हजार रुपए की शॉपिंग की और काम शुरू किया। और मैं मानता हूं कि अभी आपको पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं दोस्तों, जब इमरजेंसी का समय आता है नहीं आता है? कभी कभी इमरजेंसी आता है और इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है और पैसे का इंतजाम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कोई आज मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो इमरजेंसी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो मान लीजिए कि ये एक इमरजेंसी है। आज मान लीजिए ये एक इमरजेंसी है। इसको इसीलिए मान लीजिए इमरजेंसी है क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, तब किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात समझ गए? फिलहाल मान लीजिए भाई साहब, आ गई इमरजेंसी, एडवांस में ही आ गई, पाल के रूप में आ गई। आप अपना नाम बोल दो, बोले मैं ही आ गया भाई साहब इमरजेंसी बन के आपकी जिंदगी में, और बोलो मान लो फिलहाल के लिए, क्योंकि सच में भी आ गई तब भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तब थोड़ी हाथ जोड़ेंगे, ये है मेरी तकलीफ, है मेरी कष्ट, है मेरी परेशानियां, चली जाओ, क्यों आई गलत जगह पे, यहाँ तो पैसे ही नहीं है। परेशानी बोलेगी मैं तो तेरे पास ही आई हूं, कर इंतजाम, राइट। और मेरे दोस्त, मैंने वही डिसीजन लिया। क्या किया? मैंने वही डिसीजन लिया। मैंने माना नहीं, मैंने ठान लिया और मैं इस बिजनेस की शुरुआत की। मैंने ठान लिया मैं इस बिजनेस को करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत की थी और अकेले था, लेकिन आज मेरे साथ में सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। आपके साथ में कितने लोग हैं? 20 आदमी हैं, 100 आदमी हैं। तो आपने ऐसे नहीं बोलना है। अब देखो, मैंने मान लिया, मैंने ठान लिया, मैंने काम शुरू किया। आज मेरे साथ में 20 आदमी हैं, 20 लीडर साथ में काम कर रहे हैं, 100 लीडर काम कर रहे हैं। ये नहीं बोलना अभी मेरी टीम में 20 के आदमी हैं, अभी मेरी टीम में ना 100 के आसपास हैं जी। कुछ नहीं, आपने ऐसी तैसी कर दी। 20 लोगों की भी, 100 लोगों की भी, 1000 लाख तो जब होंगे तब होंगे। आपके साथ में 10 आदमी, आपके साथ 5 आदमी भी है। आपने ऐसे महसूस कराना है कि सर मजा आ गया है, 5 आदमी हैं मेरे साथ में, शामिल हो चुके हैं इस मिशन में मेरे साथ। 5 आदमी, स्ट्रेस किया आपने। मरे हुए लोगों के साथ में कोई नहीं जुड़ता है। मैंने कहा माहौल और एनर्जी, 2 चीजें बिकती है इस दुनिया में। और 24 कैरेट गोल्ड होना चाहिए, सोना। ये नहीं है मिट्टी बेच रहे हो, हवा बेच रहे हो, चीटिंग कर रहे हो लोगों के साथ। अगर चीज में दम है, कॉर्डिसेप्स जैसी चीज, स्पिरुलिना जैसी चीज, एक्यूलाइफ जैसी चीज, नेपकिन जैसी चीज अगर आपके हाथ में है, और जब भी आप बोले उससे काम हो नहीं रहा है, 100% खुद की कमी है। आप खुद काम नहीं कर रहे हो। सर आज उसी मुकाम पर खड़े हैं, या तो आप मान लीजिए या आप ठान लीजिए, या आप मान लीजिए या आप ठान लीजिए। तो बोलिए, बोलना है उसको, बंदे को। समझ गए बात को? ट्रेनिंग चल रही है ये बोलना है उसको। मेरे दोस्त, मेरे भाई साहब, या तो मान लो या ठान लो। ठान लीजिए तो बोलिए। एक हिम्मत वाला आदमी क्या करेगा? एक हिम्मत वाला आदमी क्या करेगा? ये शब्द है, क्या बोला आपने? एक
हिम्मत वाला आदमी क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? वो क्या बोलेंगे, भाई साहब हिम्मत वाला आदमी तो ठानेगा, राइट? तो बोलिए सर, आपको मानना है या ठानना है? गरीबी मानना है, गरीबी रहूंगा मानना है, या ठानना है हम जिंदगी में इस गरीबी को उखाड़ फेंकेंगे? ठानना है। वो बोलेगा ठानेंगे सर, मानेंगे नहीं अब तो ठानेंगे, राइट? तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की होगी कि नहीं होगी? ज्वाइनिंग कंफर्म हो गया तो इस प्रकार से लोगों को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? हाँ जी, लोग जोड़ सकते हो कि नहीं? ये जो इंटरेक्शन हुआ, ये जो कम्युनिकेशन हुआ आपका, जब इस कम्युनिकेशन में पिछले कल क्या बोला था, याद है आपको? पिछले कल का याद है आपको? पिछले कल का टाइटल क्या था? कल का टाइटल याद है? मैं बता देता हूं ना आपको, जादुई शब्द। याद है आपको? जादुई शब्द यही होते हैं, जादुई शब्द। अब ये बताओ, इसमें कोई मोटिवेशन है या मैनिपुलेशन है? दिल से बताना, मैंने कोई मैनिपुलेशन किया इसमें या मोटिवेशन किया? आप या तो लोगों को मोटिवेट करते हो दोस्तों, या आप लोगों को मैनिपुलेट करते हो, प्रेशर करते हो, है ना? कर दो सर, कर दो सर, कर दो सर, कर दो, आ जाओ सर, जुड़ जाओ सर, आ जाओ सर, जुड़ जाओ सर। क्या कर रहे हो आप? प्रेशराइज कर रहे हो। आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, आपने क्या किया? बंदे को प्रेशराइज। जब प्रेशराइज करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। आपके लोग जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। सामने वाला क्या गोली देगा आपको, एक काम करते हैं सर, मंडे को करेंगे, मंडे को। आपको मंडे को बोलकर टाल दिया उसने, वो मंडे को भी नहीं करेगा, ट्यूसडे को भी नहीं करेगा आपके साथ। क्यों? आपने प्रेशर दिया और उसने सिर्फ प्रेशर हटाने के लिए आपको टाल दिया, आपने उसको मोटिवेट नहीं किया। अगर आपने उसको मोटिवेट किया होता दोस्तों, तो क्या होता, वो आपके साथ जुड़ गया होता। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? फील, फेल्ट एंड देन फाउंड, एंड मान लिया मैंने, और फिर मैंने ठान लिया मेरे दोस्त। और जब मैंने काम शुरू किया, क्योंकि मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने, जिन्होंने ये प्लान दिखाया था, उन्होंने जब मेरे को एहसास कराया, फील, फेल्ट, फाउंड, मतलब फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट का मतलब होता है, फील का मतलब क्या होता है कि जब इन्होंने प्लान दिखाया तो मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन जब मेरे को इन्होंने और समझाया, अंदर जाके मैंने जब देखा चीजों को, जब मैंने उसको मैचिंग किया किसी चीज पे, तो मैंने फील किया। जब मैंने देखा इस बिजनेस में आके, जब शुरू में प्लान दिखाया था मुझे फीलिंग आई थी, जब प्लान दिखाया था तो फीलिंग आई थी। जब मैं सेमिनार में आया, सेमिनार में इतने सारे लोग जब बता रहे थे तो मैंने फीलिंग की, और जो रिजल्ट देखे ना, उसके बाद मुझे लगा यहाँ जब इतनों की जिंदगी बदल सकती है तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। दिस इज कॉल्ड फील, फेल्ट, फाउंड। यहाँ पे जो एक केस स्टडी मैंने दिया आपको किसी एग्जांपल से, कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरीके से अप्रोच करते हो, इस तरीके से उसको क्लोज करते हो, तो क्या आपकी एंट्री आएगी या नहीं आएगी? जो आदमी ना कर रहा था वो हाँ करेगा कि नहीं करेगा? दिस इज द पावर ऑफ मोटिवेशन। हमको मोटिवेट करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, राइट? और खुदा ने तो बना दिया गरीब, अब रहो गरीब, मान लिया गरीब। क्या करना है? आप ठानना है। घर में बैठकर अगर आपने डेली दिमाग नहीं लगाया इस तरह की बातों को, अब ये वीडियो चढ़ जाएगा ऊपर, कहां पर? बाबा यूट्यूब चैनल, पालवी बसनायत ऑफिशियल। अब वहां से रटते रहो, सुनते रहो। गाड़ी में बैठे हो तो ऑन कर दो, घर में बैठे हो तो ऑन कर दो, अगरबत्ती जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। देखना, कई लोग शेयरिंग करेंगे मेरे को, सर हमने तो आपकी भाई अगरबत्ती जला के सुना, आपको काम हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। श्रद्धा, यकीन करना,
भगवान वहां बसते हैं जहां श्रद्धा होती है। आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद, कहीं भी जाओ, अगर श्रद्धा नहीं है ना, सिर्फ दिखावा है, नकली प्रोग्राम चल रहा है। हम तो सब मिशन में हैं, नकली सब मिशन में है, कुछ नहीं होगा। मतलब जब सुन रहे हो, दिल और दिमाग को कनेक्ट करके फायर, रिजल्ट आएगा। कब आएगा? प्रैक्टिस से। ना जाने कितनों की क्लोजिंग करोगे ना जाने कितनों की क्लोजिंग करोगे, तब आप में धार आएगी, धार, निखार। जहां जाओगे रेशो बदल जाएगा, रेशो। अगर 10 को बताते हो, अब बड़ी मुश्किल से एक जुड़ता है ना आज, या पता चलता 20 को दिखाते हो तो एक जुड़ता है। तो 20 को दिखाओगे, 2 जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे, 4 जुड़ जाएंगे, 5 जुड़ जाएंगे। 20 को दिखाओगे, 10 जुड़ जाएंगे। और 20 में से अगर 10 जुड़ गए ना, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। ये जो फील, फेल्ट, फाउंड है, ये जो है ना हर जगह यूज होता है। जब आपने अपनी बीबी को सेट करना हो ना, तो भी यही यूज होता है। अपने हस्बैंड को सेट करना हो तो यही यूज होता है। अपने बच्चों को सेट करना हो तो ऐसे ही यूज करना पड़ता है। यही फार्मूला अपने माँ बाप को सेट कर लो। समाज में, दुनिया में किसी को भी सेट करना है, अगर इसको लगाना आ गया ना सही तरीके से फार्मूले को, तो बटा 100 मिलते हैं नंबर। इसमें 1% भी चांस नहीं है कि नंबर कटेंगे, यकीन करना। और नहीं हो तो मैं एक वो सुनता था, मैं ऐड आती थी टीवी में ना, गुजरात की, कि कुछ दिन आओ गुजरात में, है ना, वो अमिताभ बच्चन दिया करते थे कि कुछ दिन आओ गुजरात में, कि गुजरात कितना अच्छा है, राइट। एग्जैक्ट मेरे को लाइनें याद नहीं है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वहां गिर के भी वन है ना, गिर का वन सुना होगा आपने, गुजरात में ही है। शेर रहते हैं, शेर मिलते हैं, गिर के शेर। तो उसी के ऊपर था कि आइए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सेम चीज आप कुछ करके देखिए। करते करते आपको पता लग जाएगा। इस एकेडमी में आने के बाद में आप डायमंड की तरह कैसे शाइन करते हैं। और जो हमने बोला ना, वी ऑल आर डायमंड, वो तराशने से होगा, ये अपने आप नहीं होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से, आप अपनी टीम के साथ, खुद अपनी टीम के साथ इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको सिर्फ खुद ही नहीं यूज करना है, ये अपने टीम के अंदर डाल दो। इसको एग्जाम्पल सेट करो। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है टाइम की। तो मुझे उतने टाइम में प्रोग्राम खत्म भी करना है। अदरवाइज जब आप अपनी टीम के साथ प्रोग्राम करते हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे की प्रोग्राम कर सकते हो। और ट्रेनिंग कभी ऐसा नहीं होता है 10 मिनट की ट्रेनिंग, आधा घंटे की ट्रेनिंग। और कुछ लोग ना ट्रेनिंग लेने से भी डरते हैं, देने से डरते हैं। इतने आलसी हैं, बनना लाखपति या करोड़पति है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ओ बेटा कितना अमीर हो आप, टाइम नहीं है ना। सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपके पास तो टाइम है ना। नहीं, मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी निकाला है। आज भी नहीं है, आज भी निकालता हूं। मैं गिनने लग जाऊं ना, मेरे पास दुनिया काम है, 3600 काम है। मैं बोलूं भाई साहब 2 घंटे में तो वो काम कर लूंगा, क्यों करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है मेरी जिंदगी में। जो कुछ भी बेड़ा पार होगा, अपना भी और अपने साथ लगे हुए लोगों का, वो इधर से होने का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग फायदा उठा रहे होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर आपको बल, बुद्धि, शक्ति, ताकत सब कुछ दे, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप खुद भी उठाएं और अपनी टीम को भी ऐसे आप ट्रेंड करें। तो वंस अगेन, better chance, better life, better chance, better life. I love chance, I love IDNet system, right? I am a diamond, we all are diamond. Go gold line soon. अगले 2 साल में, 2022 के एंड तक 100 सिटीज, हिंदुस्तान के 100 शहर में 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 फोर्ड एंडेवर। और ये फोर्ड एंडेवर तभी ले पाएंगे जब उनकी इनकम होगी 5 लाख रुपए से ऊपर की। तो हमें 100 गोल्ड लाइन पैदा करने हैं, 100 सिटी में 100 एंडेवर दिलवानी है। उनका वो कॉन्फिडेंस होगा, सर अब आपने कह ही दिया है ना,
40-45 लाख में आग लगा देंगे, 50 लाख में। आप सोचिए, वो कॉन्फिडेंस पैदा होना कि सब आपने बोल ही दिया है तो सब 50 लाख हमने साइड कर दिया गाड़ी के लिए, 50 लाख की गाड़ी लेंगे हम। दैट इज द कॉन्फिडेंस। जब आपको 5 पेटी हर महीने आ रहे होंगे ना, तो आप मन से बोलोगे भाई साहब अब तो लेनी है सर, आपकी बात को कम थोड़ी करेंगे हम। आप समझ रहे हो? मतलब आप सोचो, आपका भी मन कर रहा होगा, अगर नहीं भी कर रहा होगा ना, आप हम लोगों की बात रखने के लिए भी 50 लाख पे आग लगा सकते हो। पता क्यों? वो कॉन्फिडेंस होगा। तो 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 एंडिवर, 105 lakhs प्लस अर्नर्स, अर्निंग करने वाले लीडर्स 2 साल में जनरेट करेंगे। वी आर कमिटेड एंड आई होप एंड आई बिलीव डेफिनेटली वी विल डू इट। So once again, thank you very much. I wish you all the best. See you at the top of the world, top of TIAS business. Right? Love you all. Thank you for attending this training. And next training, कल परसों जब भी होगा, you will get information. Till then, goodbye. Thank you.